एस्ट्रोलॉजर हैं और इसके साथ ही वास्तु विशेषज्ञ हैं और 10 महाविद्याओं के ज्ञाता भी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि ये जो ग्रह है, सूर्य जो ग्रह है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है और हमारे जीवन में, जनरली सबके जीवन में क्या महत्व है इसका? देखिए, सौर मंडल के अंदर भी जितने भी ग्रह हैं उन सबको जो है सूर्य ने अपनी अपनी स्थिति पर रोका हुआ है। इसी प्रकार जो मनुष्य का जीवन है उसमें जो 9 ग्रह का रोल है उसके अंदर भी सूर्य का जो रोल है वो सबसे प्रमुख माना जाता है। इसको हम 3 डिफरेंट लेवल के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्टली। पहला कि भाई मेंटल लेवल पे सूर्य जो है वो इंटेलिजेंस को गवर्न करता है, कि आदमी की जो बुद्धि की जो शक्ति है, निर्णय लेने की जो पावर है, वो सूर्य गवर्न करता है। इसमें एक तो किताबी ज्ञान होता है जो कि बृहस्पति के अधीन आता है, परंतु जो व्यवहारिक ज्ञान है इसमें उसकी गट फीलिंग यानी इंट्यूशन जो काम करती है, उसकी जो अपनी समझ है, जो वो जीवन जो लेके पैदा हुआ है, वो सूर्य पे निर्भर करती है। तो जिनका सूर्य स्ट्रांग होता है तो बहुत जल्दी से अच्छा और सटीक निर्णय ले लेते हैं। दूसरी जो है वो है फिजिकल लेवल पर। अब शरीर के अंदर सूर्य जो है हड्डियों को गवर्न करता है सबसे ज़्यादा। तो जो शरीर का ढांचा है हड्डियों का, वो सूर्य के द्वारा ही गवर्न किया जाता है जी। उसके अंदर जो मज्जा है, ठीक है, बोन मैरो जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर भी सूर्य का अधिकार माना जाता है। इसके अलावा हार्ट जो हृदय है उसके ऊपर भी सूर्य का अधिकार माना जाता है। इसके साथ साथ जो आइज़ है, आँखों की जो दृष्टि की शक्ति है, वो भी सूर्य के दिन होती है। और ओवरऑल जो इम्यूनिटी है बॉडी की, यानी कि जीवन शक्ति जो है व्यक्ति के अंदर, वो भी सूर्य गवर्न करता है जी। आत्मविश्वास, साहस, ये सब सूर्य गवर्न करता है। अब आत्मविश्वास और साहस के ऊपर ही जो है लीडरशिप डिपेंड करती है। तो जिनका सूर्य प्रबल होता है वो बहुत आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट, साहसी व्यक्ति होते हैं और ऐसा व्यक्ति ही स्वयं के लिए और अपनी जनता के लिए निर्णय ले सकता है। तो ये इसके अलावा जो है, अगर सूर्य आपका बहुत बढ़िया है तो आदमी आत्मविश्वासी होगा, कॉन्फिडेंट होगा, किसी के नीचे काम नहीं करेगा। राजनीतिक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है जी। राजनीति को चलाना, लोगों को पीछे लगाना, उनको फॉलोअर बनाना, उनको काम पे लगाना, ये पावर बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा शरीर स्वस्थ रहता है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हृदय मजबूत होता है। इसी प्रकार अगर सूर्य डाउन हो तो हड्डियों के रोग हो जाना, गठिया हो जाना, मुंह से पानी चलना, हृदय के रोग हो जाना, हार्ट अटैक में जैसे जो है अमूमन ऐसे लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाती है जी। और बोन मैरो की इश्यूज आना, ये सब सूर्य गवर्न करता है जी। गुरुजी, इसके साथ मैं आपकी इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूर्णिमा जी। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार पूर्णिमा जी, आवाज़ आ रही है पूर्णिमा जी आपको? हेलो जी पूर्णिमा जी, नमस्कार। हाँ जी, मैं वंदना दीक्षित बोल रही हूँ जी। हाँ, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पता करना है जी। मेरे हस्बैंड को डायबिटिक फुट था, जिस वजह से उनकी पैर काट दिया गया। अब तो थोड़ा सा ठीक है, पर मुझे ये पता करना है कि किस वजह से हो रहा है। डायबिटीज हुआ है? डायबिटीज हुआ है उनको? डायबिटिक फुट की बीमारी थी, डायबिटिक बहुत सालों से है। अच्छा। तो एक साल तक डिटेल्स बताइए, डिटेल्स बताइए। ओके, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9/12/1980। 9 दिसंबर 1980। ओके, टाइम बताइए। 6:59 शाम को जी। और प्लेस क्या है, बर्थ प्लेस क्या है इनका? दिल्ली है सर जी। दिल्ली। इनका 9 दिसंबर 1980 है, 6:59 PM और दिल्ली। हाँ जी, हाँ जी। इनका मिथुन लग्न है, 4th हाउस में गुरु और शनि बैठे हुए हैं, 5th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, 6th में बुध और सूर्य, 7th में जो है मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं, 8th में केतु बैठा हुआ है। अब आप जैसे कि बता रही हैं डायबिटीज़ इनको शुक्र की वजह से हुई है। पंचम में जो शुक्र बैठा हुआ है, अगर शुक्र पंचम में बैठ जाए या फिर 4th हाउस में बैठ जाता है यानी चतुर्थ स्थान पर, तो आदमी को डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो शुक्र की वजह से इनको हुई है डायबिटीज़। हाँ जी, तो सर इसके अंदर ट्रीटमेंट भी चला, जिस वजह से इनका एक पैर काट दिया गया डॉक्टर ने, क्योंकि बहुत ही सीरियस केस हो गया था। तो देखिए इनको जो दशा, ये कब की बात है?
ये पूरा 2023 मेरा हॉस्पिटलों में ही गया हुआ है। और जो इनका पैर कट, देखिए इनको 2023 में ना राहु में गुरु में शुक्र आया हुआ था, तो ये समस्या राहु की वजह से बढ़ी हुई है इनकी। तो आप शुक्र की शांति इनकी करवा दीजिए, माता लक्ष्मी के व्रत रखवाइए इनसे, ठीक है। लगभग 40 व्रत ये करें शुक्रवार के दिन, और शुक्र के स्तोत्र का और बीज मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसका अगर ये जप करते हैं लगभग 5 लाख, तो इनको बहुत आराम मिलेगा और जीवन इनका अच्छे से कट जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इनकी समस्या का समाधान दिया। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी वंदना जी, आपने समस्या का समाधान सुन लिया होगा और इसका उपाय करने के लिए जो गुरुजी ने आपको बताया है उन चीज़ों को अपनाएं। आशा है कि जो समस्या आपके पति की लाइफ में आ रही है वो ठीक हो जाएगी, और एक बार जब वो समस्या ठीक हो जाती है तो आप फिर से हमें कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या का बता सकते हैं कि समस्या जो है अब ठीक हो गई। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकुल जी जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मुकुल जी। नमस्ते मैडम। हाँ, मैं शोलापुर से बात कर रहा है, मुकुंद कुलकर्णी। क्या मेरा लड़की के बारे में पूछने का था जी। उनका डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 8/2/1985। 8/2/1985। हाँ जी। टाइम शाम को 5 बजे, शाम 5 बजे। जी। और स्थान क्या है? शाम 5 बजे हुआ है जन्म उसका। जी। स्थान, जन्म का स्थान कौन सा है, कहाँ पर जन्म हुआ है उनका? हाँ, सोलापुर में। सोलापुर में। जी। हाँ। जी 8 फरवरी 1985 5 PM सोलापुर। तो प्रश्न क्या है आपका, क्या पूछना चाहते हैं बेटी के बारे में? करेक्ट लगन है हाँ, इनका? लड़की उसका सर्विस और शादी के बारे में पूछने का था। तो इनकी शादी हुई नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक हुई नहीं। देखिएगा करेक्ट लगन है, 3rd हाउस में चंद्रमा बैठा है तो कन्या राशि हुई। अब 7वें स्थान पर हाँ। इनके नीच का गुरु बैठा हुआ है, तो 7वें स्थान पर जो नीच का गुरु बैठा हुआ है, इसके साथ में बुध और सूर्य भी बैठा हुआ है। 9th हाउस में जो है शुक्र और मंगल है, 10वें राहु बैठा है। देखिए ये मेरे पास बहुत केस आ चुके हैं इस स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर कि जब कर्क लगन में 7th हाउस में गुरु बैठता है तो वो 2 बुरे योग बनाता है। एक तो ये कि वो छठे का मालिक होकर 7th में बैठ गया है, 6th हाउस का लॉर्ड होकर 7th में बैठ जाना। 6th हाउस होता है बीमारी का, कोर्ट केसेस का, झगड़े का, ठीक है जी, पुलिस केसेस का, और 7th हाउस होता है मैरिज का। अगर 6th का लॉर्ड 7th में बैठ जाए तो अमूमन शादी अच्छी नहीं चलती, शादी के बाद तलाक होने के योग बनते हैं। ऊपर से जो गुरु है वो नीच का है, तो इस केस में या तो शादी ही नहीं होने देता, अगर शादी होती है तो हस्बैंड की डेथ तक भी हो जाती है और सेपरेशन तो पक्का हो जाती है। तो इस केस में अगर आप गुरु को शांत करवा लें और शनि को प्रबल कर दें, क्योंकि शनि जो है वो सप्तमेश है, पंचम में बैठा हुआ है, और वहाँ से 3rd उसने जो आस्पेक्ट यानी तीसरी दृष्टि डाली है 7वें स्थान पर। अगर आप शनि को प्रबल कर देंगे और गुरु को शांत कर देंगे तो डेफिनेटली इनकी शादी हो जाएगी। और गुरु को शांत करने के लिए आपको जो है 5 लाख जो है जप, गुरु का जो बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इसका अगर आप जप करवाते हैं सुबह के टाइम में, ठीक है, और लगातार ये होना चाहिए बिना किसी रुकावट के। दूसरा, इसका दशांश हवन यानी 50,000 इसकी अगर आहुति डल जाती है 101% इसकी शादी हो जाएगी। इसके साथ शनि की 40 ये पढ़ें, और शनि के जो बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इसका जो है अगर ये लड़की 8 माला जो है 40 दिन तक करती है तो शनि बहुत प्रबल हो जाएगा। आप ये 2 उपाय कर लीजिए, 101% इनकी शादी हो जाएगी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इनके प्रश्न से संबंधित मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे कि आपने जो उपाय बताए हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या आप कोई पूजा अनुष्ठान इनके लिए करा सकते हैं जिससे और भी ज़्यादा जल्दी शादी इनकी हो जाए? उसके लिए हम वही है कि शनि को प्रबल करने के लिए उसके स्तोत्र और बीज मंत्रों का अनुष्ठान करा सकते हैं, साथ में शनि के यंत्र बना करके तांत्रिक पूजा की जा सकती है। इसके अलावा बृहस्पति की शांति के लिए उनका अनुष्ठान किया जाना चाहिए, साथ में उनके स्तोत्र का पाठ होना चाहिए, और उनके भी यंत्र बना करके पूजा अनुष्ठान को संपूर्ण किया जाता है, और 101% जो है शादी हो जाती है। ऐसे केस हमारे पास आते हैं काफ़ी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने समस्या का समाधान बताया। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि आप चाहें तो गुरुजी से अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। टीवी स्क्रीन्स पर लगातार आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समाधान
समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उनके साथ पूजा अनुष्ठान करा सकते हैं। और यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी ये है कि गुरुजी मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है अनुष्ठान के बाद में, तो आपके रुपए भी वापस कर दिए जाएंगे। जहाँ तक हम अभी तक देखते आए हैं, इस तरह का कोई भी गुरुजी कोई भी गारंटी नहीं देते हैं कि आपकी समस्या को उतना ज़्यादा सीरियसली लें। अंशिका जी, जिस लेवल की हम पूजा बता रहे हैं लोगों को, उस लेवल की अगर पूजा की जाए विधि के हिसाब से 101% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अब 1.25 लाख ऐसा 5 लाख जब अगर बृहस्पति का हो जाए तो आप समझ जाओगे कि वो बिल्कुल शांत होने पे मजबूर हो जाएंगे, वो शादी होगी ही होगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका गुरुजी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्राची जी जुड़ रही हैं गाजियाबाद से। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार प्राची जी। नमस्कार मैम, मैं प्राची बात कर रही हूँ गाजियाबाद से। जी प्राची जी। हाँ एक्चुअली मैम मेरा, हाँ जी बताइए जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मैम 28 दिसंबर 2000। 28 दिसंबर 2000। जी, टाइम क्या है आपके बर्थ का? मैम टाइम तो मुझे याद नहीं है जी। अप्रोक्सीमेट टाइम कुछ याद है आपको? बिना टाइम के तो बस चार्ट नहीं बन पाएगा, फिर वो गैस वर्क हो जाता है, उसमें फिर फायदा नहीं है। मैम मिडनाइट था, मिडनाइट 11:30 के आसपास। हाँ शायद। ठीक है। बर्थ प्लेस? दिल्ली। आप बर्थ टाइम निकलवा भी सकती हैं हमसे। बर्थ टाइम करेक्शन की सर्विस हम देते हैं, उसमें एक्यूरेट टाइम निकाल दिया जाता है। आपको घंटा 1.5 घंटा हमसे बात करनी पड़ेगी। उसमें आपके फेस की रीडिंग करके, हैंड्स की जो रेखाएं हैं उनकी रीडिंग करके, और आपकी लाइफ की इवेंट्स को एनालाइज करके हम आपका एक्यूरेट टाइम निकाल दें। इसमें 1 से 2 मिनट का एरर रहता है, ठीक है? इतना एक्यूरेसी आ जाती है 99% के आसपास, तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे फिर। जी प्राची जी, अभी अपना सवाल बताएं आप। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को ना करियर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब मैं जैसे कुछ भी करियर में ना बहुत ज्यादा कुछ भी गेन करना चाहती हूँ बट हो नहीं पाता। क्या काम करती हैं आप? मैं अभी तो मतलब मीडिया में ही वर्किंग हूँ। ओके। हाँ जी। आपको ना गुरु की दशा लगी हुई है, गुरु आपका अष्टमेश है, सिंह लगन बन रहा है आपका इसके हिसाब से। तो अभी गुरु में केतु चला हुआ है आपका फरवरी से, और ये जनवरी तक रहेगा, 23 जनवरी तक। तो तब तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? अभी अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए। लीवर की समस्या आपको आ सकती है इस जन्म पत्र के हिसाब से जो हमने बनाई है, पेट में इशू हो सकती हैं। तो जनवरी में 23 जनवरी के बाद आपको शुक्र आदेव आ रहे हैं, उसके बाद आपका करियर जो है वो स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल। आप जो है ओप्पल डाल लीजिए, 5 कैरेट का ओप्पल, ऑस्ट्रेलियन ओप्पल ले लीजिए। उसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में अगर आप डाल लेती हैं तो इससे आपको करियर में काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, आपने इनकी समस्या का समाधान दिया। इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, यदि आप गुरुजी से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर दिए गए नंबर्स पर, लगातार आपके टीवी स्क्रीन्स पर नंबर दिए जा रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी शनिवार और रविवार को दिल्ली में आपको मिल सकते हैं अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, और सोमवार से शुक्रवार तक लुधियाना में गुरुजी रहते हैं। इसी के साथ समस्या जो आपने बताई उसका समाधान आपको मिल गया है प्राची जी। आशा है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा इन चीज़ों को अपनाएंगे तो। इसी के साथ हम अपनी जो चर्चा है एक बार फिर से इसको प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रेया दीक्षित जी जुड़ गई हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार श्रेया जी। हेलो जी, आवाज़ आ रही है श्रेया जी आपको? हाँ जी श्रेया जी, सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें। 31 मई 31 2006। 2006। ओके। टाइम क्या है आपका बर्थ का? रात के 2:10। ओके। बर्थ प्लेस क्या है? दिल्ली। दिल्ली। तो 28 मई 2006 है आपका डेट ऑफ बर्थ, एंड टाइम है 9:10 PM दिल्ली। जी 31 मई 31 मई 2006। जी 31 मई 2006 जी 9:10 PM दिल्ली। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे मेरा करियर कैसा रहेगा और क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। कॉमर्स में आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? अंडर ग्रेजुएशन। ठीक है, आपका धनु लग्न बन रहा है, ठीक है जी। और 4th हाउस में आपके नीच का राहु बैठा है, 5th में शुक्र बैठा हुआ है, 6th में सूर्य है, 7th में बहुत बढ़िया बुध बैठा हुआ है, 8th में मंगल, चंद्र और शनि का योग, 10th हाउस में आपके नीच का केतु बैठा है, 11th में बैठे हैं बृहस्पति।
देखिए अभी आपने अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना कॉमर्स में? हाँ। ठीक है, तो आपको दशा बुध की लगी है, तो बुध तो बहुत बढ़िया है आपका, 2016 से चला हुआ है, 2033 तक ही रहेगा। और बुध में अभी आपको चला हुआ है चंद्रमा। तो 16 अगस्त 2023 से जब से आपका बुध में चंद्रमा आया है, तो आप मेंटली बहुत अनस्टेबल फील कर रही हैं। आप स्ट्रेस में भी जा सकती हैं, मेंटली कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा आपको, ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत रहेंगी। तो ये जो स्थिति है आपकी, ये बनी रहेगी लगभग 16 जनवरी 2025 तक, ठीक है, यानी 1 साल। उसके बाद आपको मंगल आएगा, और मंगल भी आपका अच्छा नहीं है, तो आपको आग, मतलब फायर से, एसिड से, एक्सीडेंट से और इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट लगता है तो वो बहुत नुकसानदेह रहेगा आपके लिए, तो आप इनसे दूर रहिए। तो ये जो है प्रिकॉशन आपने लेनी है। इसके साथ साथ 2025 अपना जब मंगल की दशा आपकी समाप्त हो जाएगी 2026 में, फिर आपको राहु आएगा, वो भी आपका अच्छा नहीं है। तो 2028 के बाद ही आपका समय अच्छा आएगा, जब आपका बुध में गुरु होगा। तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम होगा। तो उतने टाइम के लिए मेंटली अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपको जो है चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और पूर्णमासी के दिन जो है खीर जो है बना करके ओपन स्पेस में रखिए उसको, उसमें चंद्रमा की रेज डलनी चाहिए। सुबह आप खाली पेट उसको ब्रश वगैरह करके खा सकती हैं। ये आपको रूटीन में करना पड़ेगा 3 साल तक लगातार। इससे आपकी मेंटल स्थिति जो है कंडीशन वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ भगवान शिव जी की आप पूजा करें, ठीक है, शिव चालीसा का आप पाठ करें। भगवान शंकर को जो है आप 1 किलो दूध और 1 किलो जो चावल है वो शनिवार के दिन उनके शिवलिंग पे आप डाल के आइए। ये रूटीन में आप करिए, इससे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी। जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इनकी समस्या का समाधान दिया। आशा है श्रेया जी आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। इन उपायों को अपनाएंगे और समस्या से बहुत जल्द ही छुटकारा पाएंगे। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र सिंह जुड़ गए हैं हिसार हरियाणा से। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। जी राजेंद्र जी, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं बच्चों की नौकरी के बारे में पूछना जी, लड़की और लड़का दोनों पूछ सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल, एक के बारे में पूछिए। अभी आप पहले एक क्वेश्चन ले सकते हैं आप। 3/12/96 जी लड़के का जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ 3/12/96। 96 जी। ओके, 3 दिसंबर 1996। टाइम क्या है? 2:17। हाँ जी, टाइम क्या है जन्म का? 2:17 दोपहर बाद जी। अच्छा ओके, और प्लेस क्या है, बर्थ का स्थान क्या है? हिसार जी। हिसार ये हरियाणा। आपकी बेटी का है बेटे का है? बेटे का जी, बेटे का। ओके जी, क्या समस्या आ रही है राजेंद्र जी? तो नौकरी के बारे में पूछना था जी, एसएससी की तैयारी करें, कब तक जॉब मिल जाएगी, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक बार आप डिटेल कंफर्म कराइए। 3 दिसंबर 1996, 2:17 PM हिसार। हाँ जी। ठीक है, आपके बेटे का जो है वो है मीन लगन है, ठीक है जी। अभी क्या क्वालिफिकेशन है आपके बच्चे की, कितनी पढ़ाई कर ली है इसने? इसने जी नॉन मेडिकल से BSc करी, फिर वो कर रखी है इंग्लिश से MA। अच्छा, उसके बाद MA इंग्लिश कर लिए। अब तो ये मतलब आप ये SSC में जाना चाहता जी, MA तो इसी के पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए बस। ठीक है, SSC में मतलब ये किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है? ये जैसे नहीं होते इनकम टैक्स हो। ठीक है, तो इनका मीन लगन है, लगन में केतु और शनि बैठा हुआ है, 6ठे स्थान पर मंगल और चंद्रमा है, 7वें राहु है, अष्टम में शुक्र बैठा हुआ है, 10वें बुध और गुरु है, और जो 9वें स्थान पर सूर्य बैठा हुआ है। इसका देखिए, इसका जो बुध और गुरु है वो बहुत बढ़िया है, 10वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो जो पैसे से संबंधित डिपार्टमेंट है, चाहे वो बैंक हो गया, एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो वहाँ पर जॉब लगने के बड़े अच्छे चांस बनते हैं। टीचिंग लाइन में भी जा सकता है, पर इस बच्चे में एक प्रॉब्लम है, ये बहुत जिद्दी स्वभाव का है, उसकी वजह से ये अपना नुकसान कर लेता है। ठीक है, हाँ। तो अभी इसको जो है मंगल की दशा लगी हुई है 6 दिसंबर से 2023 से, तो पुलिस में भी अगर ट्राई करे तो बात बन सकती है, पुलिस में भी बात बन सकती है। तो अभी मंगल की दशा लगी होने के कारण, मंगल में इसको जो है राहु चला हुआ है, सॉरी मंगल ही चला हुआ है, तो मई से पहले चांस बनता है इसका लगने कहीं ना कहीं पर। उसके बाद मई से लेकर के अगले साल की मई तक, मतलब मई 2025 तक इसको दिक्कत रहेगी। मई 2025 के बाद 101% इसकी जॉब लग जाएगी सरकारी, क्योंकि मंगल में तो बृहस्पति आएगा, तो उसने इसको जॉब दे देनी है हर हाल में। इसको जो है आप एक पीला पुखराट डलवा दीजिए लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर में,
इससे जो है जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके सामने आना शुरू हो जाएंगी। आपके घर में पितृ दोष भी है, उसकी आप शांति करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इनकी समस्या का भी समाधान दे दिया। तो अगर पितृदोष की शांति करानी है तो आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कराते हैं हम। सभी अनुष्ठान जो है 10 महाविद्या के अनुष्ठान सबसे बड़े अनुष्ठान माने जाते हैं। बगलामुखी अनुष्ठान है, त्रिपुर सुंदरी अनुष्ठान है, आद्याकाली अनुष्ठान है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान है। ठीक है जी। काल सर्प दोष की शांति है, पितृपक्ष की शांति है, क्षेत्रपाल के हवन इत्यादि हम सारी पूजाएं कराते हैं। हमारी प्रॉपर टीम है, तो उसमें हर सब प्रकार की पूजाएं कराई जाती हैं। बहुत सुंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे जो पितृदोष है उसके समाधान के लिए आप अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है, हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अनुष्ठान करा सकते हैं। अनुष्ठान पर मनी बैक गारंटी है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, ऐसा कहीं भी हमको सुनने को नहीं मिलता है कि अगर हमारा काम सफल नहीं होता तो पैसे वापस आ जाएंगे। तो एक बार कर तो आप ज़रूर देख सकते हैं। इसी के साथ हम जुड़ेंगे अगले कॉलर के साथ। अमन भाटिया जी जुड़ रहे हैं, जिंद हरियाणा से। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार अमन जी। नमस्कार मैडम जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। जी अमन जी, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1997। ठीक है जी। टाइम क्या है? शाम को 7 बजे मैम जी। और प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस? जींद सिटी हरियाणा। जींद जी। क्या समस्या आ रही है अमन जी? मैडम शादी के लिए पूछना था, कब तक हो जाएगी शादी? पर मतलब जैसे अभी घर वालों ने देखना स्टार्ट किया है पर कहीं अभी ऐसा लग नहीं रहा है शादी का। तो आपकी डिटेल्स कंफर्म करेंगे। 25 अगस्त 1997 7 PM जो है जींद। जी। क्वेश्चन है आपका शादी के बारे में। देखिए आपका कुंभ लगन बन रहा है, लगन में केतु बैठा है, सेकंड हाउस में शनि बैठे हैं, फोर्थ में आपका चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, तो आपकी राशि वृषभ हुई। 7th हाउस में बुध, सूर्य और राहु बैठे हैं, 8th में शुक्र नीच का है और 9th में जो मंगल है, और 12वें आपके बैठा हुआ है गुरु जो कि नीच का है। अब आपका जो प्रश्न है वो है शादी को लेकर। देखिए दशा आपको लगी हुई है अभी राहु की, और राहु आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो देखिए बात चलते चलते आपकी बिगड़ती रहेगी। ठीक है, एक कन्फ्यूजन बना रहेगा, बात क्लैरिटी सामने नहीं आएगी। ठीक है, शादी के बाद भी आप कन्फ्यूजन में रहोगे कि मैंने कहीं गलत लाइफ पार्टनर से शादी तो नहीं कर ली। तो इसके लिए आप जो है ना राहु की शांति करवा लीजिए। इसमें आप 1.25 लाख जब इसका जो है बीज मंत्र का ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, और उसका दशांश हवन करा करके शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करवा दीजिए। इससे राहु शांत हो जाएगा और ये जो कन्फ्यूजन बना हुआ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और एक आपको एक योग्य लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक आप 5 कैरेट का जो है माणिक्य स्टोन जो आता है, रूबी जिसको बोलते हैं, उसको राइट हैंड की रिंग फिंगर में इसमें आप डाल लीजिए। डेफिनेटली आपकी शादी हो जाएगी और अच्छी भी चलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से गुरुजी आपका, आपने इनकी भी समस्या का समाधान दे दिया। तो जैसे कि गुरुजी ने बताया कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये उपाय करने की आवश्यकता है। इन उपायों को करें और आशा है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। इसी के साथ एक बार फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो सूर्य ग्रह है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा होता है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि अगर मैं लीडरशिप की जॉब है मेरी और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा शनि माफ़ी चाहूँगी सूर्य जो है वो प्रॉपर नहीं है, अगर उनको हम बैलेंस कर लें तो मैं भी कर पाऊँगी? अगर फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल कर सकते हैं। लीडरशिप के लिए जो नेचुरल कारक है वो तो सूर्य है ही है। दशमेश की स्थिति भी देखनी पड़ती है उसको। अगर आप सूर्य और दशमेश को अपने स्ट्रॉन्ग कर लें तो आप बिल्कुल अच्छी लीडरशिप जो है कर पाएंगी। फिर जी वो कोई भी कर पाएगा। तो बिल्कुल नेचुरली जो कुछ उपाय ऐसे हैं जो आप इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बर्थ टाइम, कि आपका चाहे जन्म टाइम कोई भी है, कोई भी आपका लगन है, कोई भी आपकी राशि है, आप सूर्य की कुछ ऐसी पूजाएं हैं जिनको आप कर सकते हैं। इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, इसमें सूर्य अष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं, सूर्य का जो बीज मंत्र है ओम हरीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, इसका आप जप कर सकते हैं। सूर्य का जो तांत्रिक बीज मंत्र है ओम हराम हरीम हराम सह सूर्याय नमः, इसका आप जप कर सकते हैं। तो अगर आप ये उपाय करते हैं, आप तांबे का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप किसी जो साधु है जिसने परिवार को त्यागा हुआ है उसको आप गुड़ से बने हुए मिष्ठान खिला सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका सूर्य जो है वो प्रबल हो जाएगा। जी
तो गुरुजी आपने बताया कि किस तरह से हम जो सूर्य को प्रबल करके अपने जो जीवन में जो बेसिकली समस्याएं ही आ रही हैं, जॉब है उसको प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, अगर लीडरशिप की जॉब है प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि ये तो आपने बहुत ईजी हमें बता दिया, कोई जर्नल भी कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम इसके लिए अनुष्ठान के लिए आपसे बात करें तो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या करना रहेगा? देखिए, अनुष्ठान में तो उस व्यक्ति की जो जन्म पत्री है उसको देख करके अच्छे से, जी, फिर सूर्य की स्पेसिफिक पूजाएं जो होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कुछ तांत्रिक पूजाएं उनकी रहती हैं। तांत्रिक बीज मंत्र बड़े प्रभावी होते हैं, पेट्रोल की तरह काम करते हैं, एकदम फास्ट। जो वैदिक मंत्र हैं वो स्लोली देसी की तरह काम करते हैं, काम वो भी करते हैं। सूर्य यंत्र की पूजा होती है, सूर्य देव का अनुष्ठान होता है, सूर्य का कुछ जैसे बेलगिरी के साथ हवन करना, कुछ विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई है, उसके हिसाब से उनका अनुष्ठान किया जाता है और डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ये अनुष्ठान कराते हैं, बाकियों की हम बात ना करके अगर हम सिर्फ आपकी बात करें तो अनुष्ठान एक तो हमारा प्रॉपर ये हो जाएगा, अनुष्ठान हो जाएगा फास्ट स्पीड से, कह सकते हैं 5G से ये काम करेगा, समस्या का समाधान भी होगा और मनी बैक गारंटी तो गुरुजी आपकी बिल्कुल देते हैं, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से जब हम कोई पूजा करते हैं रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। जी, तो इसी के साथ गुरुजी अब वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ आए, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की समस्याओं का समाधान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में चाहते हैं आपकी समस्या का समाधान टीवी पर इन दिए गए नंबर्स को नोट कर लें, अपने पास सेव कर लें और कॉल करके गुरुजी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आगे, आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।